नमस्कार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए ऐसी बातें बताते हैं जो हमारे जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुरे लोग कभी भी भगवान को पाने की कोशिश भी नहीं करते। अपनी मान मर्यादा में ही वे सब कुछ लगा देते हैं। दुनिया में हर बुराई के 3 कारण होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को भगवान नरक के द्वार बता रहे हैं। ये तीनों इतने बुरे हैं कि इनको आत्मा को अधोगति तक ले जाने वाला बताया गया है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग इन्हीं 3 गुणों के वश में ही अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। ये 3 काम, क्रोध और लोभ आपसे वह करवाते हैं जो कभी करना भी नहीं चाहिए। ये आपके शारीरिक और मानसिक दोनों भी प्रकार के दुखों को बढ़ाने वाले होते हैं। इन तीनों के चंगुल में फंसने के बाद इंसान कभी नरक से बाहर आ ही नहीं सकता। अगर इंसान को अपना जीवन सुधारना है तो इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से दोनों मार्ग का भी ज्ञान कराया है। हमें एक मार्ग चुनना होता है। लोगों में दैवी प्रवृत्ति या आसुरी प्रवृत्ति का निर्धारण होता है शास्त्रों के अनुसार। जो शास्त्रों का पालन करता है वह दैवी प्रवृत्ति का होता है और जो शास्त्रों का पालन नहीं करता वह आसुरी प्रवृत्ति का होता है। आसुरी प्रवृत्ति का पुरुष शास्त्रों को कभी नहीं मानता। वह शास्त्रों के विरुद्ध जाकर मनमाना व्यवहार करता है। अपने घमंड में वह बहुत मनमानी करता है, जिस वजह से उसे ना सिद्धि प्राप्त होती है ना परम गति ही मिलती है। जिस प्रकार किसी की मशीन को चलाना हो तो उसको विधि अनुसार ही चलाना पड़ता है, तभी कोई वह मशीन चल सकती है। वैसे ही हमारे शास्त्र हमें जीवन चलाने की विधि बताते हैं। अगर हम विधि के विरुद्ध कार्य करेंगे तो कभी भी हमें सिद्धि नहीं मिलेगी। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि इंसानों को कर्म को ही कर्तव्य मानकर चलना चाहिए और उसके फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिना वजह आपको भला बुरा कहे, आपके विरुद्ध में बात करते रहे, तो समझ लेना चाहिए कि वह आसुरी प्रवृत्ति का है। तब और जल्द से जल्द उससे दूर होने का मार्ग निकालना चाहिए। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को अध्याय 17 के बारे में बता रहे हैं, जिसका नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। भगवान कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को यह बता रहे हैं कि श्रद्धा क्या है, श्रद्धा कितने प्रकार की होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबके लिए यह संभव नहीं है कि वह शास्त्रों का अध्ययन ही करे। यह उससे भी मुश्किल काम होता है। उसका रोजमर्रा की जिंदगी में उसे व्यवहार में लाना यह भी और मुश्किल का काम होता है। किंतु कोई मनुष्य ऐसी पूजा कर रहा है जो शास्त्र के अनुसार तो नहीं है, परंतु पूजा श्रद्धा पूर्ण है। मनुष्य की श्रद्धा को दोष नहीं दे सकते। तब अर्जुन पूछते हैं, तब क्या उसकी पूजा मान्य होगी? ऐसे ही सवाल करते हुए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा भाव युक्त होकर देवादि का पूजन करता है तो उनकी स्थिति फिर कौन सी है?
सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तब भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो पूजा शास्त्र विधि के अनुसार नहीं है लेकिन उसमें पूरी श्रद्धा है, तो समझ लेना चाहिए कि मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। एक श्रद्धा जो स्वभाव से उत्पन्न होती है, यानी अनंत जन्मों के लिए किए गए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई होती है। श्रद्धा की परिभाषा बताते हुए भगवान कहते हैं कि सभी की श्रद्धा अपने अंतःकरण स्वरूप ही होती है। जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही है। जो आप है वही आपकी श्रद्धा होती है। मन, चित्त और मस्तिष्क यह सब हमारे ही शरीर में है। सब में आपस में तारतम्य होता है। आपके संस्कार बनकर वापस आपको वैसे ही बनाते हैं। श्रद्धा की परिभाषा स्पष्ट करते हुए भगवान श्रद्धा के 3 रूपों के बारे में बताते हैं। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसिक पुरुष यक्ष यानी राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामसिक पुरुष होते हैं वे प्रेत तथा भूत गणों को पूजते हैं। जिसका जैसा स्वभाव है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, जैसी जिसकी श्रद्धा है, उसका इष्ट यानी उसका भगवान भी वैसा ही होता है। इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए नए विचारों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्णा।